चलिए भाई, तो टॉपिक करते हैं आज कौन सा, रेशियो। साथ साथ नोट कर देना सभी बच्चे। रेशियो का मतलब होता है क्या, अनुपात। क्या मतलब होता है, अनुपात। और अनुपात या रेशियो का जो मीनिंग होता है, मतलब होता है, मान लो मैं एक नंबर बोलता हूं भाई 3:5, यानी 3:5। इसका मतलब होता है, इस अनुपात का मतलब होता है अपॉन होता है बच्चों, यानी 3/4 या 3/5। यानी जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, वो कुछ नहीं होता, भाग होता है, डिवाइड होता है। क्या होता है, डिवाइड। अगर एक और लिखते हैं एग्जाम्पल 2:7, इसका मतलब है 2/7, यानी 2 को 7 से भाग करेंगे तो रेशियो आ जाता है। पढ़ के लिए सबको, तो साथ साथ नोट कर देना, इसी को बोलते हैं रेशियो, यानी कि अनुपात। अब सिंपल सी बात, पहला अगर हम समझें कि कोई बता दे कि भी 50 और 60 का रेशियो बताओ भाई, 50 और 60 का रेशियो, तो कैसे बताएंगे। सबसे पहले 50 यानी 50:60 करेंगे। और अभी मैंने बताया कि जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, कुछ नहीं होता, क्या होता है, भाग होता है, यानी बटे होता है। तो दोनों को बटे में कर देंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, क्या बचा अभी 5/6। और 5/6 का मतलब क्या होता है, 5:6, क्योंकि 5:6 का मतलब होता है 5/6। तो 5/6 का मतलब क्या होगा, 5:6 होगा। क्लियर है, तो ये बात आई नहीं है, सबको समझ में, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर कोई कह दे कि भी 3/7 है, इसको रेशियो में बदलो, तो कैसे बदलेंगे, 3/7 सीधा लिख दो बस, क्योंकि जो ये अपॉन होता है ना, बटे होता है, ये रेशियो ही होता है और कुछ नहीं होता। क्लियर है सबको, ओके। तो अब नोट करते हैं भी, पहली टाइप स्टार्ट करते हैं, बेसिक सबको समझ आ चुका है, ओके। तो चलिए देखते हैं अभी, ओके। फर्स्ट टाइप है अभी आज की, फाइंड द रेशियो ऑफ find the ratio of 50 पैसे to 5 रुपीज। हिंदी में बोले तो 50 पैसे का 5 रुपए से अनुपात ज्ञात करो। 50 पैसे का 5 रुपए से अनुपात ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करें अभी, सबसे पहला काम क्या हो, जब भी किसी का रेशियो निकालना हो तो दोनों की जो यूनिट है वो बराबर होनी चाहिए। अब यूनिट मतलब इकाई, इसके पीछे पैसे हैं, इसके पीछे रुपए हैं, या तो दोनों के पीछे पैसे होने चाहिए या दोनों के पीछे रुपए होने चाहिए। तो हम पैसे बना लेते हैं कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100। 1 रुपीज में 100 पैसे, तो 5 में 500। तो इधर भी पैसे कितने आ गए हमारे पास, 50 ऑलरेडी दे रखे हैं। और इधर पैसे कितने हमारे, रुपए कितने, 5। तो 1 रुपए में 100 पैसे, तो 5 रुपए में 500 पैसे हमारे पास ये हो गए। अब बच्चों ये भी पैसे हो गए और ये भी क्या हो गए, पैसे। अनुपात हमेशा सेम इकाई का होता है, अलग अलग इकाई में अनुपात नहीं होता। अब काट दो इसको, 1 0 से 1 0, 5 1 जा 5 और 5 10 जा 50। तो रेशियो आ गया बच्चों हमारे पास 1:10, यानी 1:10। ये हमारा इसका आंसर रहेगा भाई। क्लियर है, ओके। नोट करो शाबाश सभी बच्चे जल्दी जल्दी। तो एक बार रिपीट कर देता हूं, जल्दी से आप नोट कर लीजिए कि सबसे पहले जब भी किसी का रेशियो निकालना है तो पीछे जो यहां पर यूनिट दी गई होती है, ये दोनों सेम करनी होंगे भाई। ये रुपए हैं तो दोनों रुपए होने चाहिए, पैसे तो दोनों पैसे होने चाहिए। क्लियर नोट होगा सबका, ठीक है, ओके। अभी टाइप नंबर सेकंड करेंगे। तो टाइप नंबर सेकंड ये रही आपके सामने, फाइंड द रेशियो ऑफ 3 मीटर to 15 सेंटीमीटर। हिंदी में बोले तो 3 मीटर का 15 सेंटीमीटर से अनुपात ज्ञात करो। 3 मीटर का 15 सेंटीमीटर से अनुपात ज्ञात करो। फाइंड द रेशियो ऑफ 3 मीटर to
15 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों, अभी मैंने बताया था कि पीछे वाली यूनिट है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इसमें सेंटीमीटर, इसमें भी सेंटीमीटर होने चाहिए। हमेशा बड़े से छोटे में बदलना आसान होता है। तो भाई 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं बच्चों। तो 1 मीटर में 100 होते हैं, तो 3 मीटर में कितने हो जाएंगे भाई, 300। कितने हो जाएंगे, 300 सेंटीमीटर, यानी 300 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अब इसकी जगह बच्चों लिख सकते हैं कितने, 300 सेंटीमीटर है, और ये कितना है, 15 सेंटीमीटर। रेशियो निकाल लो भाई, एक साइड लिखो 300 है और इधर क्या लिख दो, 15 है। अब कट कर दो भी, देखो 15 1 जा 15 है और 15 2 जा 30, 1 0 की 0, बीच में रेशियो लगा दो। तो आंसर आ गया बच्चों 20:1, यानी कि 20:1। ये क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा भाई। क्लियर है सबको, नोट कर लो शाबाश दी। तो भी सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि हमें पीछे वाली जो यूनिट इकाई है वो दोनों क्या रखनी है, सेम रखनी है बच्चों। क्या रखनी है, सेम रखनी। टाइप नंबर 3 भाई, नोट हो गया सबका ये, ओके डू फास्ट। तो इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट बात दिमाग में रखनी है, अगर आपको रेशियो निकालना है तो सबसे पहले चेक करो क्या पीछे वाली इकाई बराबर है या नहीं है। अगर यूनिट बराबर नहीं है तो पहला काम क्या होगा, यूनिट को बराबर करने का होगा। तो टाइप नंबर 3, नोट होगा सबका, ठीक है, ओके। टाइप नंबर 3, find the value of x। अब क्वेश्चन है भी हमारे पास 10:30, इसी प्रकार से है 20:x। तो इस x की वैल्यू बतानी है बच्चों, तो कैसे बताएंगे ये ध्यान से देखना शाबाश सभी। तो इससे पहले हम इसका बेसिक समझेंगे, बेसिक आना जरूरी है भाई। अब मैं आपको बताता हूं बेसिक। जो अंदर वाले दोनों नंबर है बच्चों, इनकी मल्टीप्लाई बाहर वाले दोनों नंबर की मल्टीप्लाई के बराबर होती है। एक बार दोबारा सुने, अंदर वाले दोनों नंबर की मल्टीप्लाई बाहर वाले इन दोनों जो बाहर के नंबर हैं इनकी मल्टीप्लाई के बराबर होगी। क्लियर है। तो पहले जो वैल्यू निकालने है अंदर और बाहर, तो हमें बाहर में से एक वैल्यू निकालनी, तो पहले मल्टीप्लाई जो निकालना उसका करेंगे भाई। तो 10 की और x की मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई x क्या आ जाएगा, 10x आ जाएगा। क्लियर बच्चों। इसी प्रकार से यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई अंदर वाले दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर होती है। तो यहां मल्टीप्लाई कर लो भाई, और मल्टीप्लाई करना कैसे है वो चीज सीखो भाई शाबाश सारे। 30 मल्टीप्लाई 20, इसको ऐसे लिखना है, यानी मल्टीप्लाई करने के चक्कर में मत पड़ना क्योंकि कटेगा ये। अगर मान लो तुम यहां गुणा करने लग जाओगे भी इसकी 600, तो टाइम लग रहा है, ये चीज बतानी है। सीधी क्या कर दो, मल्टीप्लाई में लिखो इसको 30 मल्टीप्लाई 20, बस 30 गुणा में 20, इतना लिख के छोड़ दो। अब वैल्यू निकालनी हमें किसकी, x की। तो x को यहां रखेंगे, बाकी सब उधर ले जाएंगे भाई। अब ये 10 किस में है, मल्टीप्लाई में है, इधर आके किस में आएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा भाई। अब काट दो, 10 2 जा 20 और 30 2 जा 60। आंसर आ गया बच्चों हमारा 60। कितना आ गया, 60। तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 60 आई। क्लियर है भाई, x की वैल्यू कितनी आ गई है, 60 आ चुकी है। क्लियर है, ओके। अब ये तो बेसिक था बच्चों, अब डायरेक्ट देखे कैसे बताएंगे, इसकी ट्रिक देखना आप, सीधी ट्रिक, यानी बगैर किसी सॉल्यूशन के कैसे निकालेंगे। देखो भाई, ये 10 का कितना गुना है, 10 का 3 गुना है, 10 या 30, 10 3 जा 30, यानी 3 से गुणा के आ रहा भाई। तो ये भी बच्चों अगला 3 से गुणा को आएगा, 3 गुणा बोलो 23 जा 60, सीधा आंसर बता देंगे। बोलो क्लियर है सबको, ओके। यानी जितना गुणा यहां पर है उतना गुणा इधर बताना भाई। ये 10 का 3 गुणा है तो 20 का 3 गुणा 60, सीधा उत्तर आ जाएगा। क्लियर है, ओके। तो चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं कैसे क्वेश्चन के भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट एग्जाम में काफी बार आता है। नोट होगा सबका, ओके। चलिए तो प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार इसकी। क्वेश्चन ये आपके सामने 8:1
40 और 5:x। ओके ठीक है भाई शाबाश, जल्दी सारे बच्चे ट्राई करेंगे, अपना आंसर निकालेंगे। तो देख लेते हैं डायरेक्ट कैसे करेंगे अभी। ये कितना टाइम अभी 8 5 जा 40 यानी 8 5 40, 5 गुना है बच्चों। कितना गुना है? 5 गुना। तो ये भी 5 गुना होना चाहिए, तो 5 का 5 गुना 5 5 जा 25। तो आंसर आ जाए बच्चों 25। क्लियर है? चलो एक और बताओ शाबाश। इसकी वैल्यू कौन बताएगा भाई? देखते हैं शाबाश, कॉपी में निकालो। जब गुणा नहीं हो रहा, अभी हमें ये नहीं पता भी कितना मल्टीप्लाई, तो बेसिक तरीका होगा। अब बाकी इसमें लगता मैं बताऊंगा, लेकिन पहले बेसिक से करके देखो भाई। इन दोनों की मल्टीप्लाई 12 में, दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी? बराबर होगी। तो 12 में मल्टीप्लाई आएगी बच्चों 10x और अंदर कैसे लिखना है? 15 मल्टीप्लाई 8। मल्टीप्लाई करके नहीं लेना भाई, एक्स वैल्यू निकालनी है। 10 गुणा में 10 में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा बच्चों। काट दो भाई, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12। तो एक्स की वैल्यू आ गई 12 भाई। क्लियर है? अब सीधा कैसे बताएंगे? देखो भाई सीधा कैसे, अब ध्यान देना बच्चों, सीधा कैसे बताएंगे। 10 15 है हमारे पास और 8x है। बिल्कुल डायरेक्ट बताता हूं, देखो दिमाग लगाओगे तो सीधा भी क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। देखो दोनों एक टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में आते हैं। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, यानी ये 2 जा भाई। ये किसका 2 जा है? ये तो 4 का 2 जा है। 4 का 2 जा ना, यानी 4 का दुगना है। तो 4 दूनी 8, तो 4 3 12। तो यहां से आंसर आ जाएगा बच्चों। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। आगे से क्वेश्चन है ओके भी। तो टाइप नंबर कौन सी आएगी बच्चों? 4। नोट करें साहब आज सभी बच्चे, टाइप नंबर 4। चलिए भी, तो टाइप नंबर 4 कर लेते हैं भी। इफ A/B is equal to 3/5 and B/C is 2/3, then find A/B/C। यदि A अनुपात B 3:5 हो और B अनुपात C 2:3 हो, तो A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करो भी। हिंदी मतलब ये इसका। क्लियर है? ओके तो देखो बच्चों कैसे करेंगे भाई। 2 तरीके इसके, दोनों तरीके बताऊंगा। पहला तरीका आप ऊपर लिख लो A/B/C। क्लियर है? ओके अब A/B का मतलब है 3/5। इसका मतलब A की वैल्यू 3 है और B की वैल्यू कितनी है बच्चों? 5। तो A के नीचे 3 लिखेंगे और B के नीचे क्या लिखेंगे? 5। क्लियर है? बोर्ड पर ध्यान रखिए इसी बच्चे भाई। बोर्ड पर देखे समझ नहीं आएगा भाई, बोर्ड पर देखो। क्लियर है? इसी प्रकार से B की वैल्यू कितनी है बच्चों? B की वैल्यू है हमारे पास यहाँ 2, तो B के नीचे लिखना बच्चों 2 और भाई C की वैल्यू कितनी है? 3, तो भाई C के नीचे लिख दो कितना? 3। क्लियर है? इतना सब लिख लोगे? ओके अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, जैसे सांप चलता है ऐसे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो भी पहले। तो 3 2 जा 6, फिर इसकी इससे कर दो 2 5 जा 10, फिर इसकी से कर दो भाई, तो 5 3 जा 15। ये कट रहे किसी एक नंबर से? नहीं कट रहे। तो हमारा आंसर आएगा बच्चों 6:10:15। यही हमारा आंसर है ABC का भाई। यानी गुना कैसे करनी बच्चों? इस प्रकार से करनी है, सबको याद रखना है। क्लियर है? ओके अब नोट करो साहब जल्दी जल्दी भाई। एक बार दोबारा देख लो, नोट करते जाओ भी। A की वैल्यू 3 है, B की 5 है, तो A के नीचे 3, B के नीचे 5। फिर B की वैल्यू 2 है, तो B के नीचे ही 2 लिखना बच्चों,
और सी की वैल्यू कितनी है 3 है। अब मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6 आ जाएगा, 2 5 जा 10 आ जाएगा, 5 3 जा 15 नीचे आ जाएगा। अगर ये यहाँ पर कटे ना आया तो काट सकते हैं, काटने के बाद क्या आएगा रेशियो आएगा हमारा। क्लियर है भाई? ओके, नोट हो गया सबका? ठीक है। टाइप नंबर 4 देखते हैं, चलो एक करके देखते हैं, विशाबाश करके दिखाएं सभी बच्चे। A/B इसकी वैल्यू है बच्चों 2/5। B/C है, इसकी वैल्यू है 1/3। तो बताएं शाबाश सभी भाई, A/B/C की वैल्यू ज्ञात करें, फाइंड द ABC। शाबाश भी, वेरी गुड, सभी का आंसर आ चुका है। चलिए तो मैच करें पेपर आंसर। ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, निकलेंगे एक नीचे। बी की वैल्यू कितनी बच्चों 5 है, इसको 5 के नीचे बीच में रेशियो लगा दो भाई। फिर बी की वैल्यू कितनी है 1, तो बी के नीचे बी 20 के नीचे लिखेंगे 1। क्लियर है? और सी की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पर देखो 3। अब मल्टीप्लाई कर दो भाई, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। ये नहीं घट रहा, रेशियो आ गया 2/5/15। क्लियर अभी? तो टाइप नंबर है 5। नोट करें शाबाशी बच्चे भी। इफ A/B is equal to 2/3, B/C is equal to 3/1 and C/D is equal to 2/5, 2/5. Find A/B/C/D, यानी ABCD का रेशियो ज्ञात करना भी। क्लियर है? तो अब जो मैंने दूसरा तरीका बताया था बच्चों, दूसरा तरीका हम यहां करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, A/B/C/D लिख लेंगे भाई। सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे एक बार, क्योंकि जब ध्यान से समझोगे तभी आएगा भाई। अब A की वैल्यू यहां से देखो कितनी है 2, तो A के नीचे लिख लो 2। B की वैल्यू क्या दिख रही है तुम्हें 3, तो B के नीचे लिख लो भी 3। इतना क्लियर है? ओके। अब अगले में देखो B की वैल्यू कितनी है 3, तो B के नीचे क्या लिखेंगे बच्चों 3। और C की वैल्यू कितनी दिख रही है 1, तो C के नीचे ये राशि 20 के नीचे क्या लिखेंगे 1। इसी प्रकार से C की वैल्यू कितनी है 2, तो इस C के नीचे क्या लिखेंगे 2। और D की वैल्यू कितनी है बच्चों 5, तो D के नीचे लिख लेंगे 5। इतना सब का में केवल सब की वैल्यू उनके नीचे लिख रही है। अब जिधर खाली है उधर वही संख्या लिखनी है भाई। अब जैसे 3 है तो 3 के पीछे C और D दोनों खाली पड़े हैं। 3 है ना, 2/3 लास्ट में खत्म होगा किस पे 3 पे, और C की वैल्यू भी गायब है, D की वैल्यू भी गायब है। तो क्या करेंगे बच्चों, इधर भी क्या लिख देंगे 3 और इधर भी क्या लिख देंगे 3। क्लियर है? जो लास्ट में है वही संख्या जहां खाली है पूरा भर देंगे। अब ये देखो 3 है और इसके आगे क्या खाली है A, तो इसके आगे भी क्या लिख देंगे 3। जो नंबर आएगा वही आगे आएगा। अब इधर क्या बच्चों 1 है, तो इधर पीछे वाला भी खाली है ना, तो इसके साथ क्या आएगा 1 के साथ 1 ही आएगा। जो जिसके साथ खाली है वही नंबर हमें लिख देंगे। क्लियर इतना? अब आगे देखो भी, आगे यहाँ पर 2 है और 2 के आगे क्या खाली है B, यहाँ भी 2 लिखेंगे, और A भी खाली है बच्चों, यहाँ भी क्या लिख देंगे हमें 2। इतना समझ में? यानी जिधर जो खाली है उसके आगे वही संख्या लिख दो। अब कुछ नहीं करना बच्चों, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना हमें? तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे अभी। मल्टीप्लाई सबको आता ना, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। क्लियर है भाई? 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अभी ध्यान से देखो बच्चों, सारे नंबर कट रहे हैं किससे 3 से। 3 से सारे कट रहे ना, तो एक बार और कटेगा। अभी आंसर ये नहीं आया, तो 3 से काटना शुरू करो। 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब और आगे नहीं कटेंगे, तो आंसर बच्चों ये है हमारा क्या
4:6:2:5, ये हमारा आंसर है भाई। ये थी बच्चों दूसरी टाइप। वो 3 वाले भी कर सकते हैं ऐसे, ABC वाला भी। आगे बढ़ दो, आगे आंसर, ठीक है। ओके भाई, तो नोट के हिसाब से भी बच्चे जल्दी से भाई इसको होगा भी सबका नोट। चलो भाई शाबाश। नेक्स्ट टाइप देखते भी, चलो एक करके देखते हैं ऐसा। चलो भाई शाबाश। सबको क्या हुआ इसे? जिसका बचा हुआ है पड़ोसी से नोट कर ले भी इसमें बच्चे। चलिए जो होगा वो करके दिखाए भी। A/B है 3:5, B/C है 1:4 और C/D है बच्चों 2:3। तो आपको बताना है A/B/C/D। जल्दी से बताए शाबाश से। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले बताता भाई। मैं आप जल्दी करें भी, मैं नोट कर लेता हूं जल्दी जल्दी भाई। ए की वैल्यू ए के नीचे लिख ली मैंने, ए की 3 है और बी की बच्चों 5 है। फिर बी की यहाँ पर कितनी 1 है, इसके नीचे लिख लेंगे भाई। और सी की इसमें क्या है 4 है, ये सी के नीचे लिख लेंगे। फिर सी की वैल्यू 2 है तो सी के नीचे लिख लेंगे 2 और डी की वैल्यू कितनी है भाई 3। अब खाली वहां पर भर देंगे भाई। तो खाली भरेंगे, पीछे 5 है तो सी के पीछे भी 5 और डी के नीचे भी क्या है बच्चों 5 आएगा। इधर 4 है तो डी के नीचे 4, आगे 1 है तो यहां भी क्या होगा 1 आएगा। अब इधर देखो बच्चों 2 है तो आगे भी 2 और ए के नीचे भी क्या आएगा 2। अब मल्टीप्लाई कर दो भाई। 3 × 3, 3 × 2 = 6, 5 × 5, 5 × 2 = 10, 5 × 4 = 20, 20 × 2 = 40, 5 × 4 = 20, 23 = 60। अब जहां से देखो कट रहा है, कट रहा ना किससे 2 से, तो 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, 22 = 32 तो ये बच्चों आंसर आ गया 3:5:30। ABCD का आंसर ये भाई। क्लियर है भाई? तो आई थिंक सबको अच्छे से समझ आया होगा। ओके भाई, तो चलिए भी टाइप नंबर है 6। ओके भाई, तो टाइप नंबर 6 ये रहा भी आपके सामने। नोट कैसे भी बच्चे, रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 7:3। रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 7:3। If sum of these number is 60, find these number। हिंदी में भी इसका मतलब है दो संख्याओं का अनुपात 7:3 है। यदि इनका जोड़ 60 हो तो ये संख्याएं ज्ञात करें। ये संख्याएं ज्ञात करें। तो ये संख्याएं ज्ञात करें। क्लियर है? दोबारा देख लें भी। 2 नंबर है, इनका रेशियो है 7:3। यदि इनका सम मतलब इनका जोड़ 60 हो तो ये संख्याएं ज्ञात करें। फाइंड दीज नंबर। तो बड़ा आसान सा तरीका हमारे पास, आराम से कर लेंगे। देखो जो रेशियो यहां लिखेंगे बच्चे 7:3। अभी हमारे पास सम दे दिया भाई। सम कितना दिया है, ये रहा कितना 60। साइड में लिख लेंगे भी, इसको लिख लिया। ओके, एक बार ध्यान दे से भी बच्चे, बोर्ड पे भी नोट बाद में कराना, टाइम दिया जाएगा सबको नोट करने का। तो भी सम दे दिया कितना 60। तो जब यहां पर सम गिवन है, देखो ये दीज सम ऑफ दीज नंबर, तो जब यहां पर सम मतलब जोड़ है तो बच्चों तुम भी इनका जोड़ कर लो। अगर यहां पर डिफरेंस है तो तुम रेशियो का डिफरेंस कर लो। तो जो बोला जाए वो करेंगे, सम दिया हुआ तो सम करेंगे, डिफरेंस दिया जाए तो डिफरेंस।
यानी जोड़ दिया जाए इन दोनों का जोड़ करेंगे, घटा दिया जाए दोनों का घटा करेंगे। अभी क्या दिया इनका सम, तो सम कर लेंगे भाई, क्या करेंगे इनका सम करेंगे। तो भी सम करेंगे 7 और 3 का सम करेंगे, क्या आएगा सबको पता है 7 + 3 इनका सम करेंगे तो ये आएगा बच्चों 10। कितना आएगा 10, किसका सम है इस 7 और 3 का। तो 7 और 3 का जोड़ कितना आएगा 10 और जोड़ कितना देगा बच्चों 60। ये रेशियो का जोड़ है 10 और एक्चुअल में कितना 60 है। अब 10 के बराबर 60 है बच्चों, 10 = 60 है। इसको ऐसे बोल सकते हैं 10 पेन आते हैं 60 के, तो बच्चों एक पेन कितने का आएगा, भाग दे दो किससे 10 से, 10 × 6 = 60, तो बच्चों एक पेन आएगा 6 का। 10 की वैल्यू 60 तो एक की वैल्यू 6, 10 पेन आते हैं 60 के तो एक पेन आएगा 6 का, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों हमारे पास 6 आ गई, 6 आ गई 1 की वैल्यू। और जो भी 1 की वैल्यू होती है वो रखेंगे बीच में भी, यहां रख दो 1 की वैल्यू। अगर एक की वैल्यू 6 है बच्चों तो 7 की कितनी हो जाएगी, गुणा कर दो 6 × 7 = 42। एक पेन है 6 का तो 7 पेन 7 × 6 = 42। एक की वैल्यू 6 तो 3 की बता दो भाई, 6 × 3 = 18। तो ये आंसर आ गया हमारा भाई। क्लियर बच्चों, डन सबका, ठीक है। तो पहला नंबर आ गया 42 और दूसरा नंबर आ गया 18, इनको जोड़ेंगे तो भी 60 आएगा। आंसर आ चुका बच्चों, एक नंबर 42 दूसरा आ गया 18। करो नोट जल्दी साहब सब, जल्दी नोट करो, फिर कैसा करके दिखाना सबको। क्वेश्चन देता हूं जल्दी शाबाश, जल्दी करके दिखाएं भाई। रेशियो चेंज कर रहा हूं भी मैं जल्दी से। क्वेश्चन नोट कर लिया सबने, तो भाई ये आपके लिए क्वेश्चन है, शाबाश करके दिखाएं। रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 5:3, ये करके दिखाना सभी को। रेशियो कितना है ये नोट, आपको डायरेक्ट पूरा स्टेटमेंट नोट नहीं करना है, केवल नंबर नोट करें आप, ठीक है। रेशियो है 5:3 और इनका सम है बच्चों कितना 40। तो अभी हमें नंबर बताने, जल्दी बताओ शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बड़ा जल्दी निकाल दिया भाई। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या रहने वाला है। चलिए मैं साइड में कर देता हूं भाई, यहां देख लें नोट करने वाले। तो रेशियो था बच्चों हमारे पास कितना 5:3 और सम दे दिया बच्चों कितना 40। तो मैंने कहा सम, तो सम करोगे 5 और 3 का जोड़ कर लो 8 आएगा, 8 के बराबर बच्चों 40 है, तो एक बराबर कितना आएगा, भाग कर दे 8 से, 8 × 5 = 40, यानी एक की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 5, एक रख दो बीच में, तो 1 की 5 तो 5 की 25, 3 की वैल्यू 5 × 15, मल्टीप्लाई करनी और कुछ नहीं करना भाई। तो 25 15 हमारे पास नंबर आ चुके हैं भाई, क्लियर है, ओके। टाइप नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे अभी नोट करें शाबाश जल्दी से, टाइप नंबर है 7। तो टाइप नंबर 7 नोट करें भाई, लिखें शाबाश जल्दी जल्दी। अब की बात थोड़ा बड़ा नोट करेंगे भी, ताकि जो इसको YouTube पे देखेंगे उनको अच्छा दिखाई देगा। तो लिखें भी, रेशियो ऑफ 2 नंबर इज, रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 7:3। दो संख्याओं का अनुपात 7:3 है। हिंदी वाले साथ साथ अपना नोट कर दे जाएं भाई। इफ their difference is, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस घटा, इफ देयर डिफरेंस इज 80 फाइंड दीज नंबर। तो ये संख्याएं ज्ञात करो भाई। मतलब बच्चों दो संख्याओं का अनुपात है कितना 7:3 है भाई। कितना बच्चों 7:3 है। कितना है 7:3। क्लियर है भाई। अब की बात डिफरेंस का मतलब बच्चों माइनस दे दिया, दोनों का माइनस, तो डिफरेंस दे दिया कितना बच्चों 80 दे दिया भाई। क्लियर है। अब
अब जब डिफरेंस हो तो यहां से डिफरेंस कर लो दोनों का, जोड़ का ना, घटाओ तो घटा करते, घटा जोड़ का, तो 7 में से 3 घटा दो, 7 में से 3 डिफरेंस करोगे, माइनस करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा, कितना आएगा 4। तो 4 भी डिफरेंस है बच्चों और 80 भी डिफरेंस है। अब ऐसे बोलो 4 पेन 80 के, तो एक पेन कितने का बच्चों 20 का। एक की वैल्यू निकालेंगे, 4 से भागो, 4 से 20 चौके 80, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 20 आ गई, कितनी आ गई 20। और एक की वैल्यू कहां रखते हैं हमें बीच में भी, तो 20 7 140, 20 7 जा 140 और 20 3 60, 23 3 60। तो एक नंबर आ गया बच्चों हमारे पास कितना 140 और दूसरा आ गया कितना 60। क्लियर है भाई, क्या गया 16 आ गया। क्लियर है, एक नंबर 140 और दूसरा 60। सबको आवाज में नोट कर लो साहब, जल्दी साहब। 10 टाइप करेंगे भी जल्दी जल्दी, इसकी मोस्टली टॉपिक तो लगभग और हो गया, तो जल्दी से नोट करो भी साहब। फिर एक करके दिखाना सभी को, क्वेश्चन नोट कर लिया सभी ने, तो क्वेश्चन में चेंज करता हूं मैं, वो करके दिखाएं साहब। नोट कर लिया सबने, दीपांशु नोट कर लिया, ओके। अब मैं चेंज करा भाई, तो आप लोगों को करके दिखाना है शाबाश। रेशियो बच्चों हमारे पास 9:5 कितना है, दो संख्या अनुपात है 9:5। रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 9:5 इफ देयर डिफरेंस इज 400। फाइंड दिस नंबर, उनका डिफरेंस है 400, तो नंबर बताने भी शाबाश। तो भी जल्दी से बता दें शाबाश। ठीक है अभी शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने बहुत अच्छा निकाला भाई, सभी आ चुका है इस रूम में भी। ठीक है चलिए भी तो देख लेते एक बार, बड़ा आंसर मैच कर ले भी, जिसको नहीं आया वो देख ले। तो रेशियो बच्चों कितना 9:5, डिफरेंस दे दिया बच्चों कितने का 400 का। तो तुम भी यहां से डिफरेंस कर लो भाई, 9 में से 5 गए, कितने बच गए 4, तो 4 इज इक्वल टू 400, क्योंकि ये भी डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है। अब 4 पेन 400 के, तो बच्चों एक पेन कितने का आएगा 100 का, 400 400, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 100 आ गई, और 1 की वैल्यू का रखते हैं बीच में, 100 9 जा 900 और 100 5 जा 500। क्लियर है भाई, ओके भी शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्लियर है सबको। चलिए तो टाइप नंबर है 8, ये आपके सामने अभी नोट करिए शाबाश साथ साथ क्वेश्चन को। रेशियो ऑफ 2 नंबर इज, रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 7:5 if one number is, if first number लिखेंगे, 1 की जगह फर्स्ट लिखेंगे, if first number is 42 then find second number। हिंदी में मतलब बच्चों दो संख्याओं का अनुपात है वो 7:5 है, यदि पहला नंबर, इफ फर्स्ट नंबर इज, यदि पहला नंबर 42 हो तो दूसरा नंबर ज्ञात करो। अब बड़ा आसान सा भी देखो, लिख लो रेशियो कितना देगा बच्चों 7:5, कितना किया ना भाई, इसमें बच्चों ये फर्स्ट नंबर है और ये दूसरे वाला क्या है सेकंड नंबर है। अब इसमें कौन सा नंबर देगा हमें फर्स्ट नंबर, यानी आगे वाला देखा ना, ये कितना किया होना है 42, तो इसके नीचे लिखेंगे अभी 42, लिख लिया 42 क्योंकि फर्स्ट नंबर ये है। अब देखो फर्स्ट नंबर है कितना 7 और फर्स्ट है कितना 42, इसका मतलब है बच्चों 7 किसके बराबर है 42 के, क्योंकि दोनों फर्स्ट नंबर है। तो 7 की वैल्यू 41, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाए बच्चों 6, यानी 7 पेन 42 और 1 पेन 6 का 7 6 के 42 काट दो,
तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 6। अगर 1 की 6 है तो 5 की बतानी हमें, तो 6 से गुणा कर दो इसकी, 6 5 जा 30, तो सेकंड नंबर क्या आ गया बच्चों 30 आ गया भाई। क्लियर है। एक की वैल्यू निकालेंगे तो एक की वैल्यू बीच में रख दो, 6 7 42 और 5 6 30, कैसे करके निकाल सकते हो। ओके करो नोट शाबाश जल्दी से भाई, जल्दी से नोट करो शाबाश। चलिए भी अगले टाइम देख लेते, नोट को होगा सबका। एक चलो करके दिखाया ऐसा भी, पहले क्वेश्चन को चेंज कर दूं। तो चेंज कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को। रेशियो ऑफ टू नंबर इज 8:5। इफ फर्स्ट नंबर इज 40, फाइंड द सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर बताना है, बड़ा आसान है क्वेश्चन है भाई। वेरी गुड शाबाश, सही है सब का, ठीक है। तो भाई रेशियो कितना है 8:5। फर्स्ट नंबर कितना बच्चों 40, तो 8 बराबर 40, तो 1 बराबर 5, 8 5 40, 1 की वैल्यू 5, तो बच्चों 5 कितनी आ जाएगी पापा 25, तो सेकंड नंबर आ जाएगा 25। ठीक है भाई शाबाश। तो टाइप नंबर 9 भी नोट पे शाबाश सभी बच्चे। लिखो भी, रेशियो ऑफ टू नंबर इज 7:5। रेशियो ऑफ टू नंबर इज 7:5। दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है। इफ one number is 20 more than, if one number is 20 more than second number, हिंदी में मतलब है बच्चों, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 20 अधिक हो, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 20 अधिक हो, तो फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर। तो इन संख्याओं का जोड़ ज्ञात करें, तो इन संख्याओं का जोड़ ज्ञात करें। क्वेश्चन रिपीट करता हूं एक बार। रेशियो ऑफ टू नंबर इज 7:5। नोट कर लें साथ साथ क्वेश्चन को। रेशियो ऑफ टू नंबर इज 7:5 इफ वन नंबर इज 20 मोर देन सेकंड नंबर। रेशियो कितना बच्चों 7:5 है। एक नंबर है वो 20 ज्यादा है, मोर देन का मतलब क्या था बच्चों ज्यादा, एक नंबर ज्यादा दूसरे नंबर से कितना 20 ज्यादा है, तो इन संख्याओं का जोड़ बताना भाई। तो लिखें भी, पहले नंबर का रेशियो लिखें, कितना है 7:5। अब भी पहला नंबर हमारे पास कितना है 7 और दूसरा नंबर क्या दिख रहा है तुम्हें 5। अब देख के बताओ पहला नंबर दूसरे नंबर से कितना ज्यादा दिख रहा है 2 ज्यादा दिख रहा है ना, क्योंकि ये 5 और ये 7 है। 7 5 से कितना ज्यादा है 2, तो यहां ज्यादा कितना बच्चों 2, कितना मोर देन है 2। यहां देख लो कितना मोर देन दिख रहा है तुम्हें 7 और 5, तो 7 कितना ज्यादा 5 से 2, तो 2 ज्यादा है। ज्यादा कितना बच्चों 20, तो ज्यादा के बराबर ज्यादा रखेंगे। मैंने आपको शुरू में बताया था अगर जोड़ तो जोड़ के बराबर, घटा तो घटा के बराबर, ज्यादा है तो ज्यादा के बराबर। तो कितना ज्यादा भी 5 से 7 2 ज्यादा, और ज्यादा कितना 20, 2 के बराबर 20 है बच्चों, तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा 10। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 10। 1 की वैल्यू कितनी आई बच्चों 10, और 1 की वैल्यू कहां रखते हैं बीच में। संख्या निकालो पहले। 1 की वैल्यू 10 तो 7 की, 10 7 70, 5 की, 10 5 50। अब बच्चों जोड़ बताना, बता दो दोनों को जोड़ दो। 70 और 50 कितने होते हैं 120, आंसर आएगा 120। अब इसको सीधा देखो, यहां जोड़ने की जरूरत नहीं है,
एक की वैल्यू कितनी है 10, एक की वैल्यू कितनी है, अब जोड़ बताना है, बताना। तो इन नंबर को जोड़ लो, यहां 7 और 5 का जोड़ कितना आएगा 12, जोड़ कितना आ गया 12, तो एक की वैल्यू 10, तो बच्चों 12 की कितनी हो जाएगी 120। सीधा जोड़ बता सकते हैं, ये संख्या निकालने की जरूरत नहीं है। तो दोनों चीजें आगे समझ में, एक किलो निकालो, यहां से जोड़कर सीधा बात जोड़ दो, और घटाओ को साथ यहां से घटा देंगे, 7 में से 5 के 2, तो 1 किलो 10 तो 2 की 20, बोला कि नहीं ऐसे घटा तो देखो क्या है, देखो ये मोड़ का कुछ नहीं होता, अंतर होता है, क्या होता है ये अंतर होता है और कुछ नहीं होता, घटा होता है। क्लियर है भाई? तो जल्दी से नोट करो, शाबाश, लास्ट टाइप करेंगे हम, नोट करो जल्दी से, एक करके दिखाओगे शाबाश सभी बच्चे, चलो करके दिखाओ भाई, जिसे नोट नहीं आएगा नोट करो भाई। रेशियो भाई 7-5 की जगह बदल रहा हूं मैं, रेशियो कर दिया मैंने 8-5, कितना कर दिया 8-5। रेशियो 2 नंबर इज 8 एंड रेशियो 5, 1 नंबर इज कितना मोर देन, अभी मैं यहां चेंज कर रहा हूं इसको, ये है बच्चों 15 अधिक है, कितना है 15, तो तुम्हें बताना है इनका सम बताना भाई, जल्दी बताओ शाबाश। वेरी गुड शाबाश, बहुत बढ़िया, गलत आंसर 16 है, 65 आएगा। चलिए बच्चों एक बार देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे, आया, वेरी गुड शाबाश। तो देखो भी कैसे करेंगे, रेशियो था हमारे पास बच्चों 8:5, वो कितना ज्यादा था 15, है ना, यहां कितना मोर देना भाई, कितना अधिक है देखो 3, तो 3 के बराबर 15, तो 1 बराबर कितना आएगा बच्चों 5, 3 5 15, 1 के लिए कितनी 5, और बताना जोड़ है, तो जोड़ कर दो, दोनों का जोड़ कितना 8 5 13, तो 1 की वैल्यू 5, तो बच्चों 13 कितना आएगी 65, एक तो सीधा तरीका, और नहीं तो संख्या निकालो भी, एक वैल्यू का रखेंगे बीच में, तो 5 8 40 और 5 5 25, दोनों को जोड़ दो, 40 और 25 होता है बच्चों कितना 65। क्लियर है? ओके, लास्ट टाइप अभी आज की टाइप नंबर 10, फिर करेंगे बस, ठीक है, ओके। अब लिखो टाइप नंबर 10, लिखो भाई, रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास इज 5:3। एक कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। नोट करो साथ साथ, रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास इज 5:3। एक कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात कितना है 5:3। आगे लिखेंगे भाई, इफ total student are 400, then find the number of girls। एक मिनट, तो सारा जल्दी करें सभी बच्चे इसको भाई। रेशियो हमारे पास 5:3 है, ये क्या है बॉयज और ये क्या है गर्ल्स है। तो टोटल कितना बच्चों हमारे पास 400 है, और यहां पर टोटल कितना है 8 है भाई। तो 8 के बराबर 400 है, तो 1 बराबर कितना आएगा बच्चों, काट देंगे कितना 50, 8 50 जीरो आ जाएगी, 1 किलो 50 है, 1 की बीच में रख देंगे भाई, यह आएगा 5 25 250, और 5 3 15 कितना आएगा बच्चों 150। तो बॉयज कितने हैं 250 और गर्ल्स कितनी है अभी 150। क्लियर है? ओके, तो ये थी बच्चों आज की रेशियो क्लास। नेक्स्ट करेंगे कल